मत्ती की किताब उसका 23 अध्याय। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा के सिंहासन पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, लेकिन उनके जैसे काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वह एक ऐसे भारी बोझ को जिसको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें इंसानों के कंधों पर रखते हैं, लेकिन खुद उसे अपनी उंगली से भी खिसकाना नहीं चाहते। वह अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वह अपने ताबीज़ों को चौड़ा करते और अपने कपड़ों की कोरें बढ़ाते हैं। खाने में ज़रूरी जगह और सभा में ज़रूरी आसन, बाज़ारों में नमस्कार और इंसान में रब्बी कहलाना उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है जो है मसीह। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हे अभिमानी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम इंसानों के लिए स्वर्ग के राज्य का दरवाज़ा बंद करते हो, ना तो खुद ही उसमें दाखिल होते हो और ना उसमें दाखिल करने वालों को दाखिल होने देते हो। हे अभिमानी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम्हें अधिक सज़ा मिलेगी। हे अभिमानी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम एक जन को अपनी राय मनवाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह बातों में आ जाता है तो उसे अपने से दुगना शैतानी बना देते हो। हे अंधे अगुओं, तुम पर हाय! जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की कसम खाए तो कुछ नहीं, लेकिन अगर कोई मंदिर के सोने की कसम खाए तो उससे बंध जाएगा। हे मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना या वो मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है? फिर कहते हो कि यदि कोई वेदी की कसम खाए तो कुछ नहीं, लेकिन जो भेंट उस पर है यदि कोई उसकी कसम खाए तो बंध जाएगा। हे अंधों, कौन बड़ा है, भेंट या वेदी जिससे भेंट पवित्र होती है? इसलिए जो वेदी की कसम खाता है वह उसकी और जो कुछ उस पर है उसकी भी कसम खाता है। जो मंदिर की कसम खाता है वह उसकी और उसमें रहने वाले की भी कसम खाता है। जो स्वर्ग की कसम खाता है वह परमेश्वर के सिंहासन की और उस पर बैठने वाले की भी कसम खाता है। हे धोखेबाज शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम पौदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, लेकिन तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात इंसाफ और दया
और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए तो ये था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, लेकिन ऊंट को निगल जाते हो। हे धोखेबाज शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, लेकिन वह पास से अंधेर और पुरानेपन से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को पास से मांज कि वह बाहर से भी साफ हो। हे धोखेबाज शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम कब्रों पर लगाए गए चूने की तरह हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, लेकिन पास से मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की गंदगी से भरी है। इसी तरह से तुम भी ऊपर से इंसानों को धर्मी दिखाई देते हो, लेकिन पास आने पर धोखेबाज और अधर्म से भरे हुए हो। हे धोखेबाज शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम भविष्यवक्ताओं की कब्रें सजाते और धर्मियों की कब्रें बनाते हो और कहते हो, अगर हम अपने बाप दादों के दिनों में होते तो भविष्यवक्ताओं की हत्या में उनके साथ ना होते। इससे तो तुम अपने आप के लिए ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यवक्ताओं के हत्यारों की संतान हो। अतः तुम अपने बाप दादों के पाप का घड़ा पूरी तरह भर दो। हे सांपों, हे बहुत लोगों के बच्चों, तुम नरक की सज़ा से कैसे बचोगे? इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ, और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कुछ को अपने आराधनालयों में कोड़े मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर में घसीटते फिरोगे, जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बिरिक्या के बेटे जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का खून पृथ्वी पर बहाया गया है, वह सब तुम्हारे सर पर पड़ेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये सब बातें इस समय के लोगों पर आ पड़ेंगी। हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है, और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पत्थर मारता रहता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बच्चों को इकट्ठा कर लूं, लेकिन तुमने ना चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए सुनसान छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से जब तक तुम ना कहोगे, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे।